बिल्कुल। और ऐसे में अब जब माधव जी, अब यहाँ पर तो भाई चिराग पासवान भी अपनी सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर खड़ा हो गए हैं, तो फिर अब यहाँ पर फिर राजनीति किस बात की? क्यों फिर ये दावे किए जा रहे हैं कि भाई इसमें सरकार, इसमें भी अपराध में भी जात उनको नजर आती है? फिर ये दावे तो बेमानी साबित हो जाते हैं ना। डिटेंशन हो रहा है, प्रिवेंशन पर काम चल रहा है। धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी की वर्तमान सरकार जो है वो 3 C's पे चल रही है, क्राइम पे, करप्शन पे और कमीशन पे। ये जग जाहिर है, ये सब लोग जानते हैं। अभी आंकड़ों की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे उप मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं, फिर भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और सत्ता में काबिज हैं। अगर उनको लग रहा है कि बालू माफिया और इनका साठगांठ है, शराब माफिया का, भू माफिया का साठगांठ है, प्रशासन उनसे मिली भी है, प्रशासन तो आप ही है, तो किस पे उंगली उठा रहे हैं? उंगली अगर अपने आप में उठा रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको पहले त्यागपत्र देना चाहिए अगर आप सही मायने में नेता हैं तो। ये बात अलग है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा जो सही मायने ये है। तीसरी बात यह है कि जहां तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री अभी किस अवस्था में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो किसी भी चीज के प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है, तो कहां से देंगे? नहीं तो पिछले 2-3 महीने में ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, न ही किसी पत्रकारों से बातचीत की है। और अपराध की बात अगर करें तो इसमें हम लोग इस बात को देखेंगे कि पूरे इसमें अभी अकेले पटना में एक साल में, जैसा कि आप भी जानती हैं, आपने भी कहा कि 117 हत्याएं हुई हैं, 41 बलात्कार हुए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें पुलिस पर 1300 के लगभग 1297 पुलिस पर हमले हुए हैं पिछले एक साल में। अच्छा, एनसीआरबी का अगर आंकड़ा अगर आप 2006 और 2022 का देखते हैं उसके बाद का, तो 323% अपराध में जो है यहाँ वृद्धि हुई है पूरा बिहार में। ये तुलना कर रहे हैं पिछले 2005 के, पहले उसकी तुलना मैं बता रहा हूँ जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 323% तो निहोरा जी कह रहे हैं ना भाई डिटेंशन तो हो रहा है ना, आप कार्रवाई की दर तो देखिए। तो वही मैं कह रहा हूँ वृद्धि जो आप देखिए ना। उसके बाद ये बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जो है दूसरे नंबर पे हत्याओं में है यहाँ पे। और अभी सच्चाई ये है कि हत्या के प्रयास में भी बिहार दूसरे नंबर पे है और इसमें 262% इसका जो है बढ़ोतरी हुई है इसमें। और जघन्य अपराध जैसे हत्या है, बलात्कार है, अपहरण है, फिरौती है, डकैती है, इसमें 206% इसमें बढ़ोतरी हुई है अभी तक। महिलाओं पे भी अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े हम लगातार चला रहे हैं आनंद माधव जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दूसरे मैं बता रहा हूँ, दूसरे दलितों पे भी जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे बिहार दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश के बाद। तो हमको समझने की जरूरत यह है कि आज के समय में जो परिस्थितियां हैं बिहार में बिल्कुल हाथ से बाहर चली गई है। ये कितना भी कुछ कहें, लोग 21 साल का 20 साल का हिसाब पूछेंगे और 20 साल का हिसाब पूछेंगे, क्योंकि उस समय जो लोग पैदा लिए थे आज वो वोटर बन चुके हैं और वोट देने की स्थिति में है। तो आज की स्थिति में इनके हाथ से बाहर जा चुका है सत्ता। सत्ता में रह के जो उप मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशासन की गठजोड़ है, इससे बड़ा हास्यास्पद चीज और क्या होगा? फिर भी वो सत्ता पे काबिज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्म की बात है। इनको सच्चाई है कि छोड़ देना चाहिए। दूसरे इनके जो घटक के दल है वो भी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि सच तो सच है ना, आईना है ना, दिख रहा है, रोज दिख रहा है। यानी मुद्दा मिल गया ना आपको, चुनाव का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। लेकिन ये मुद्दा भी तो सरकार की तरफ से, जब अपराध इतना बेलगाम होगा निहोरा जी, तो मुद्दा तो बनेगा ना। पूजा ऐसा है कि बिहार में कुछ गलत आंकड़े दिए गए। रुक जाइए ना, रुक जाइए मुद्दा, धनंजय जी रुक जाइए, एक बार निहोरा जी को रिप्लाई करने दीजिए। एक से पहले मेरी बात जवाब, बोलिए निहोरा जी रुकिए। सबसे दूसरे स्थान पे मुद्दा बेरोजगारी भी है, मुद्दा यहाँ पे स्वास्थ्य भी है। चलिए ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी, सुन लिया जाए ना। हाँ बोलिए ना। डकैती में 80.36% की कमी आई है, लूट में 16.84 तक की कमी आई है, फिरौती में 79.28 की कमी आई है। ये आंकड़ा है 2005 के बाद अभी तक जो स्थिति है बिहार में सारे अपराधों में कमी आई है। लेकिन जो 2-4 घटनाएं घट जा रही है उसको उठाकर अगर परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4 मर्डर, ये आप छोटी मोटी घटनाएं आप इन्हें कह रहे हैं। 6 महीनों में 9 कारोबारियों की मौत कर जो है मार दिया जाता है। इन हत्याओं से इनको फर्क नहीं पड़ता, बहुत मोटी चमड़ी है। रुक जाइए नहीं हो रहा है ना। हमारे यहाँ जो हत्याएं हो रही है तो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं ना हो रहा है, मुख्यमंत्री के हाथ से कोई पैरवी नहीं ना हो रहा है। फ्री हैंड, जो फ्री हैंड की बात बोलते हैं
वो फ्री हैंड पुलिस प्रशासन को दिया हुआ है अपराध नियंत्रण करने के लिए। हर मामले में नहीं हो पा रहा ना, लेकिन नहीं हो रहा जी। करते हैं, हर मामले में निर्देश देते हैं। कोई ये कहे पीसी नहीं किए, क्यों नहीं किए? सरकार का काम है कैसे कार्रवाई हो, एक डायरेक्शन देना। मुख्यमंत्री डायरेक्शन दिया करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है।